हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो कल की बात है, मैं अपने स्टूडियो में एकदम आराम से बैठ के अरिजीत सिंह का ब्राउन रंग सुन रहा था। तभी अचानक से मेरा एक खुराफाती दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर एक रील भेजता है, जिसको देखकर और सुनकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि साला मैं तो अब तक म्यूजिक के नाम पर इन छोटे मोटे आर्टिस्ट को सुन रहा था, क्योंकि असल म्यूजिक तो यहाँ हमारे यूपी बिहार के लौंडे बना रहे हैं। किसी और के दम पे नहीं, अपने दम पे गा रहा है। भाई कुर्सी पर वाइब्रेटर फिट करवा लिया है क्या? अबे हिल तो ऐसे रहा है जैसे पिछवाड़े पे किसी ने 440 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। लग गए 440 वोल्ट जोड़ने से रिंकू प्रजापति यूपी से अपनी आवाज उठा रहा है। रिंकू प्रजापति यूपी से अपनी आवाज उठा रहा है। सबसे पहले तो मेरे लाल तू मुझे ये बता, आखिर तुझे कहा किसने अपनी आवाज उठाने को, और आखिर तेरी ये आवाज उठाने से क्या फायदा मिल रहा है मासूम दादा को? पुलिस तो लाइव कॉन्सर्ट के दौरान फिर भी कूट के चली जा रही है बेचारे को। किसी और के दम पे नहीं, अपनी दम पे ही गा रहा है। ये किसी और के नहीं बल्कि अपने दम पे गा रहा है, शायद इसीलिए इतना बुरा गा रहा है। भाई एक काम कर, किसी के दम पे गा ले, किसी का सहारा ले ले, अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर ढूंढ ले कोई। ये आजकल हर गली मोहल्ले में यूट्यूब से सीखकर जो नए नए म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए हैं और 500-500 रुपए में गाने मिक्स करके दे रहे हैं, उन्हीं का ये सारा दोष है जो इंस्टाग्राम पर ये सब बवासीर अपलोड हो रही है। इस बालक का इसमें कोई दोष नहीं है। इसका ये मास्टरपीस गाना सुन के बेचारी सरस्वती माता भी कहती होंगी, भाई या तो तू अपना गाना बंद कर ले या फिर मेरे कानों में हेडफोन लगा दे नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके। यहाँ स्टूडियो में संगीत, सुर और श्रद्धा तीनों की एक साथ सामूहिक बेइज्जती की जा रही है। और ये सिर्फ एक रील नहीं बल्कि बदमाश सिंगर रिंकू प्रजापति ने मासूम दादा के सपोर्ट में पूरा का पूरा गाना ही बना दिया है। समाज के खातिर भाई ने अच्छे भी गाने गाए हैं। ठीक है, समाज के खातिर उसने तो अच्छे गाने बनाए होंगे, लेकिन भाई तुम लोग समाज के कानों की ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो ये सब गाने बना के? मजाक से हटके अगर मासूम शर्मा तक इनका ये गाना पहुंच गया तो वो खुद इनके पास पर्सनली आके लठ पेल के जाएगा इनके पिछवाड़े पे। अब देखो, जो अच्छे गाने होते हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं? रिंगटोन पे, कॉलर ट्यून पे। लेकिन इनका ये गाना हम लोग यूज कर सकते हैं वार्निंग टोन पे। जैसे ही इनका ये गाना बजेगा सबके सब चौकन्ने हो जाएंगे कि भाई कोई ना कोई आपदा आने वाली है, भागो। बदमाशी के गानों से किसने हथियार उठाए से? ये बदमाशी वाले गाने सुनकर हथियार तो भले ही कोई ना उठाता हो, लेकिन अगर बंदा कार में बैठ के ये सब गाने सुन रहा हो तो भाई कुछ मिनट के लिए बदमाश तो बन जाता है वो। प्रजापति यूपी से अपनी आवाज उठा रहा है। भाई अब मैं क्या ही बोलूं। देखो, ऑटो ट्यून जो होती है वो होती है खराब आवाज को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन इसकी आवाज तो ऑटो ट्यून लगाने के बाद भी नहीं सुधर रही है, वैसी की वैसी है बेसुरी। और भाई आपको पता है, अगर एप्पल के ईयरबड्स में इसका गाना प्ले किया जाए नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करके, तो सिर्फ और सिर्फ बीट सुनाई देगी, क्योंकि इसकी आवाज को तो ईयरबड्स नॉइस समझ के कैंसिल कर देंगे। और इसकी आवाज सुनने के बाद ढिंचक पूजा भी इससे बोल देती होगी, भाई थोड़े तो सुर लगा ले कम से कम। सुनने में आ रहा है कि वो भी अपना कमबैक कर रही है। जाऊं मैं प्लेन में। यार आप लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि समय इतना ज्यादा बलवान होता है कि इंसान तो छोड़ो, वो कोयले को भी हीरा बना देता है। लेकिन ढिंचक पूजा दुनिया की ऐसी इकलौती बंदी है जो समय के साथ साथ और ज्यादा बर्बाद होती जा रही है। ये 10 साल पहले जितनी ज्यादा बेसुरी थी अब उससे भी ज्यादा होती जा रही है। और ये बोल क्या रही है? जाऊं मैं प्लेन में। जाऊं मैं प्लेन में। देखा, यही होता है सस्ते नशों का नतीजा। हेलीकॉप्टर के आगे खड़ी है और इसको वो प्लेन दिखाई दे रहा है। अगर कल को इसे रास्ते में कोई अपाहिज मिल गया तो उसके रिक्शे को फॉर्मूला 1 समझ बैठेगी और एक राइड मांग लेगी उससे। रात के बज गए 1 या 2, एक और सेल्फी लेने दो, बाकी सबको सोने दो, मुझको सेल्फी लेने दो। रोल्स रॉयस से नीचे ना उतरूं, जाऊं प्राइवेट प्लेन में। अरे पागल औरत, अगर तू रोल्स रॉयस से नीचे नहीं उतरेगी तो प्लेन में कैसे जाएगी? उड़ के? वैसे इसमें कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं, इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। या फिर हो सकता है ये रियल में प्लेन में उड़ के चली गई हो, क्योंकि भाई आखिर ये पापा की परी जो है। मैं हूँ पापा की परी, तू है माँ का मगरमच्छ। नहीं, किस एंगल से लग रही है ये पापा की परी? अब देखो, वैसे तो हर बेटी अपने पापा के लिए परी होती है, लेकिन ये वो परी है जो रात में बच्चों के सपनों में आके अपना गाना सुना के उन्हें टॉर्चर करती है। इसीलिए मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा, भाड़ में जाओ पापा की परी, भाड़ में जाओ। मैं तो उड़ती फिरूं, तू जमी पे रेंगता। भाई मुझे तो अब ये लग रहा है कि अब ये बंदी टोनी कक्कड़ को कंपटीशन देने के चक्कर में है। पूरे गाने में बस था तो पापा की परी माँ का मगरमच्छ, पापा की परी माँ का मगरमच्छ। फिर भी अगर देखा जाए तो खैर टोनी कक्कड़ से तो ज्यादा लिरिक्स है इसके गाने में। कुछ टाइम पहले तक ये इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, मतलब सारे सोशल मीडिया से गायब थी। इसको किसी बात की टेंशन ही नहीं थी। लेकिन जब इसने देखा कि मार्केट में अब इससे भी ज्यादा बेसुरे लोग आ गए हैं इसके कॉम्पिटिशन में, तब जाके कहीं इसने डिसाइड किया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, हनी सिंह की तरह मुझे भी अब कमबैक करना है फिर से। एक ये नया चिरांद आया है मार्केट में, इसी को देख लो आप। तूने उससे क्या कहा कि वो खफा हो गई? तुझसे कहती थी मोहब्बत भी तेरे खिलाफ की वो गवाह हो गई। तूने बेवफाई करके उसका दिल तोड़ा, उससे कहती थी प्यार में साथ क्यों छोड़ा? तुझसे दूर वो चाह रही, तुझे ना वो चाह रही, तुझसे दूर वो चाह रही, तुझे ना वो चाह तेरे बनाने पे भी देख वो पास अपना यहाँ बेचर मित्रा नीलाम हो गया हो, तेरा यार बदनाम से बेश्याम हो गया। अब देखो यार, मैं एक रोस्टर हूँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंटेंट के चक्कर में मैं हर चीज में कमी निकालता रहूँ। यहाँ लौंडे ने रैप करने का ट्राई तो बढ़िया किया है, उसके लिरिक्स तो काफी अच्छे हैं, बस कमी है तो एक अच्छी आवाज और एक अच्छे म्यूजिक की। अगर इसके गाने से वो कमी दूर कर दी जाए तो इसका ये गाना भी अच्छा तो बन सकता है। खैर
चलो कोई नहीं, हम ट्राई करके देखते हैं कि हम इसके गाने को अच्छा बना सकते हैं या नहीं। ठीक है। तूने उससे क्या कहा कि वो खफा हो गई, मोहब्बत उसकी बेवफाई की गवाह हो गई। मजा नहीं आ रहा है ना? अब आएगा। तूने उससे क्या कहा कि वो हो गई खफा, मोहब्बत उसकी बेवफाई की हो गई गवाह की इस कदर बेवफाई, तूने दिल उसका तोड़ा, तुझसे करती थी वो प्यार फिर क्यों साथ उसका छोड़ा। तूने उससे क्या कहा कि वो हो गई खफा, मोहब्बत उसकी बेवफाई की हो गई गवाह की इस कदर बेवफाई, तूने दिल उसका तोड़ा, तुझसे करती थी वो प्यार फिर क्यों साथ उसका छोड़ा। तुझसे दूर अब वो जा रही, तुझे न चाह रही, दूर अब वो जा रही, तुझे न चाह रही, दूर अब वो जा रही, तुझे न चारी, तेरे मरने पे भी देख पास वो ना आ रही। बेशरम इस तरह दिल नीलाम हो गया, हो तेरा यार बदनाम सुबह शाम हो गया। बेशरम इस तरह दिल नीलाम हो गया, हो तेरा यार बदनाम सुबह शाम हो गया। नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, मैं बड़ा परेशान कैसे मांगू इंस्टाग्राम। मैंने पूछा उसका नाम, उसने बोला क्या है काम। मैंने कहा मेरी जान तुझे देख मैं हैरान, न रख इतना गुमान, मुझ पे हो जा मेहरबान। मैंने कहा जी सलाम, बोली जय सिया राम। भाई ये स्टार्टिंग का तो ठीक था, ये लास्ट का क्या था? क्यों था ये? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, कर दिया। तो भाई अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये गाना जो है वो है बदमाशी के ऊपर। तो आप लोग गैस करोगे इन पांचों में से बदमाश बोले तो इस गाने का मेन लीड कौन होगा? हाँ वैसे तो पांचों ही गाड़ी पे कपड़ा मारने वाले लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग गैस करो कि इस धारावाहिक का मुख्य किरदार आपको कौन लग रहा है। आप क्या सोच रहे हो, ये व्हाइट वाला या फिर ये ब्लैक वाला? मगर नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ इस बदमाशी वीडियो में हमारा मुख्य किरदार है ये मच्छर की पसली की हड्डी। माँ ने इसकी शेर को पाला है। हाँ, माँ ने इसकी शेर को तो पाला था बचपन में, लेकिन शायद इसकी माँ अपने शेर को बचपन में पोलियो के टीके लगवाना भूल गई, इसीलिए शेर जो है ऐसा मरगिल्ला हो चुका है बिल्कुल। हमको जो निपटा दे कौन साला है। नहीं भाई, आप लोग पहले इसकी एक बार कंडीशन देखो, कोई इसको निपटाने की छोड़ो, इसको पीटने की नहीं सोचेगा कभी। इसकी ऑनलाइन गुंडागर्दी देखकर अगर रियल में कोई इसको कभी पीटने आ भी गया कि अगर गलती से कहीं हाथ थोड़ा जोर से इधर उधर पड़ गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, तो मारने की जगह उल्टा इसको 150 रुपए दे के ही जाएगा कि मेरे लाल कुछ खा लेना। भौकाल दिखाने के लिए घर के चाचा ताऊ बाप दादा फूफा सब इकट्ठे कर लिए इसने वीडियो में, और जब इसको लगा कि भाई अभी भी भीड़ जो है थोड़ी कम हो रही है तो खुद भी खड़ा हो गया, और साइड से घर वाले भी हंस रहे हैं कि साला क्या क्या करना पड़ता है इस चिलगोजे के चक्कर में। तेरे बाप की बदमाशी मैंने जब भी देखी है, मांग के आटा मारे घर से रोटी सेकी है। यार देखो, ये बात तो मैं इसकी बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, पूरी की पूरी 100% झूठ बोल रहा है ये कि इसके दुश्मन के बाप ने इससे आटा मांग के रोटियां खाई हैं। क्योंकि यार आप लोग खुद सोचो, अगर इसके यहाँ पर आटा होता तो इसकी खुद की शारीरिक स्थिति ऐसी होती क्या? खुद बताओ आप लोग। इसकी हालत देखकर तो साफ साफ ये लग रहा है कि भाई इसको खुद 2 रोटियां नसीब नहीं हो रही है अपने घर पे, तो दूसरों को रोटियां क्या खिलाएगा ये? आजकल के लोंडों को बदमाशी का भूत है। मैं बता रहा हूँ, लिरिक्स का ये वाला पार्ट जो है पक्का इसने शीशे में अपनी शक्ल देख के लिखा होगा कि आजकल के चमन चिलगोजे लौंडों को बदमाशी कुछ ज्यादा ही चढ़ रही है, सेल्फ रियलाइजेशन। और जिस घर में ये लोग अपना बदमाशी वाला रैप सॉन्ग शूट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, आपको भी पता होगा भाई, इनका तो होगा नहीं है। जिसका भी ये घर होगा उसके घर के बाहर कम से कम ये 4 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा होगा शूट की परमिशन लेने के लिए, तब जाके कहीं मालिक ने इसको शूट की परमिशन दी होगी इसकी ये मरगिल्ली हालत देख के कि साला अगर घर के बाहर ये मरमुरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और इससे बढ़िया शूट की परमिशन दे ही दो इसे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताओ कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ कमेंट करके ये भी बताओ कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, 6 मिलियन इसी साल करने हैं हमें। और भाई हर बार की तरह इस बार भी ये वीडियो मैंने सिर्फ मस्ती मजाक के लिए बनाई है, किसी को मेरा कोई हेट नहीं है, जो जैसा काम कर रहा है ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक।